मैं राजसमंद बोल रहा हूं। सबसे पहले तो मैं अपने इस शहर में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मैं आज आपको मेरा इतिहास, मेरी संस्कृति और मेरे सुंदर पर्यटक स्थलों के बारे में आपको बताने वाला हूं, जिसमें सबसे पहले तो श्रीनाथ जी, जो कि मेरे नाथ द्वारा में विराजमान हैं। उसके बाद मेरे एकलिंग का भव्य मंदिर, जिन्हें मेवाड़ के महाराणाओं के कुल देवता भी कहा जाता है। उसके बाद भारत की सबसे मोटी दीवार भी तो मेरे अंदर ही है। वहीं दूसरी ओर मेरे नाथ भगवान शिव शंकर की वो मूर्ति, जो दुनिया की चौथी और भारत की दूसरी सबसे बड़ी मूर्ति है। मेरे ही धरती से जन्मे थे वीर महाराणा प्रताप, जिनका नाम लेते ही सीना गर्व से फूल जाता है। मेवाड़ के सबसे बड़े मंदिरों की अगर मैं बात करूं तो उदयपुर के केसरिया जी और चित्तौड़गढ़ के सांवलिया जी को छोड़कर बाकी श्रीनाथ जी, नाथ द्वारा, गढ़बोर, चारभुजा नाथ जी, एकलिंग जी, कैलाशपुरी और कांकरोली द्वारकाधीश, ये सब मेरी ही धरती पर तो हैं। और मेरी इस पावन भूमि को अगर मैं कृष्ण भूमि कहूं तो ये गलत नहीं होगा। और यहाँ की कृष्ण रास लीला, यहाँ की होली, जन्माष्टमी, गोवर्धन और कृष्ण झांकियां बड़े ही धूमधाम से पूरे विश्व भर में जानी जाती हैं। इतना ही नहीं, मेरे यहाँ पर राजस्थान का सबसे बड़ा वाटरफॉल एक ऐसा स्थान है जहाँ सिर्फ ट्रेन से पहुंचा जा सकता है। और तो और मेरे यहाँ का चेत्री गुलाब यानी वर्ल्ड फेमस गुलाब की किस्म भी पाई जाती है। मैं राजसमंद जिला वीरों की धरती मेवाड़ राज्य की सीमाओं से सटा हूं और राजस्थान के मानचित्र में थोड़ा सा नीचे की ओर बसा हूं। और राजस्थान कैपिटल सिटी जयपुर से 335 किलोमीटर, वहीं उदयपुर शहर से 60 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद हूं। आपको बता दूं, मेरे पड़ोसी जिले उत्तर दिशा में अजमेर, पूर्व में भीलवाड़ा और चित्तौड़, दक्षिण में उदयपुर, पश्चिम दिशा में पाली स्थित है। क्षेत्रफल मात्र 4768 किलोमीटर में फैली मेरी धरती, जहां की कुल आबादी तकरीबन 11,56,000 के आसपास है। आपको बता दूं, मैं राजस्थान का एकमात्र जिला हूं जो क्षेत्रफल और जनसंख्या के मामले में नीचे से 5वीं रैंक में आता है। मेरे यहाँ के लोग मेवाड़ी और मारवाड़ी भाषा बोलते हैं। वह मेरे राजसमंद की स्थापना महाराणा राज सिंह के द्वारा सन 1675 में की गई थी और उन्होंने यहाँ राजसमंद झील बनवाई थी और इन्हीं के नाम से मेरा नाम राजसमंद पड़ा। 10 अप्रैल 1991 को उदयपुर से अलग होकर मुझे राजस्थान का 30वें जिले के रूप में गठित कर दिया गया। आपको शायद पता न हो तो मैं आपको बता दूं, भारत का पहला ट्रांसपोर्ट अब मेरे ही जिले के अंदर रेल मंगरा शहर में स्थित है और मेरे यहाँ की गाड़ियां RJ30 से संचालित होती हैं। मेरे ही एक गांव में एक अजीब रीति रिवाज है। यहाँ के पीपलांतरी गांव में जब कोई लड़की पैदा होती है तो 111 पेड़ लगाए जाते हैं और फिर ये बेटियां अपने भाइयों को यानी पेड़ों को राखी भी बांधा करती हैं। मेरे इस छोटे से गांव में आपको कितना अच्छा संदेश मिल रहा है। बेटी और पर्यावरण दोनों का एक साथ संरक्षण। धन्यवाद देता हूं मेरे यहाँ के श्याम सुंदर पालीवाल जी, जिन्होंने इस काम को बढ़ावा देकर मेरा नाम दुनिया भर में रोशन किया। आपको बता दूं, इन्हें अभिनेता अक्षय और अमिताभ जी से सम्मान भी प्राप्त हो चुका है। अगली बात करूं यहाँ के खनिज की तो यहाँ पर एमरल्ड या कुहू, पन्ना या हरी अग्नि मेरे यहाँ हर जगह पाई जाती है। अब दोस्तों बात करूं मैं मेरे मार्बल भंडार की। मार्बल प्रोडक्शन में भारत का सबसे बड़ा मार्बल प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट मैं ही हूं। ध्यान दीजिए, सबसे ज्यादा यही होता है। लेकिन आपको बता दूं, सबसे अच्छी क्वालिटी का मार्बल नागौर के मकराना में होता है। ये मार्बल फैक्ट्री इतनी बड़ी है कि इसे आसानी से सैटेलाइट से भी देखा जा सकता है। अब दोस्तों, इन्हें तो आप जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, कांग्रेस के राजनीतिक नेता CP जोशी, जो मेरी ही धरती नाथ द्वारा यानी प्रभु श्रीनाथ जी के शहर से हैं। इन महाशय के नाम पर एक रिकॉर्ड कहूं या किस्मत। दरअसल 2008 में राजस्थान विधानसभा चुनाव में
अपने विपक्षी बीजेपी के कल्याण सिंह से मात्र 1 वोट से हार गए थे और ये बन गए इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में विधानसभा में 1 वोट से हारने वाले दूसरे व्यक्ति। दिलचस्प बात यह है कि वो 1 वोट इनकी खुद की पत्नी किसी कारणवश नहीं दे पाई थी। अब मैं आपको लिए चलता हूँ बाघेरी नाका, यह डैम जो मेरे राजसमंद शहर के माचीन गांव में स्थित है। माचीन वही जहां के राणा पुंजा थे, जिन्होंने संकट काल में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की सहायता की थी। यह ऐसा डैम है जिसमें कोई गेट नहीं है, मतलब जब डैम ओवरफ्लो होता है तब दूर दूर से पर्यटक यहाँ पर एंजॉय करने आते हैं, सेल्फी लेते हैं और बाकी तो आप भीड़ से समझ ही सकते हैं कि कितना रश और एंजॉयमेंट होता है यहाँ का नज़ारा। लेकिन आप जब भी यहाँ पधारें तो थोड़ा ध्यान जरूर रखें, नहीं तो पैर फिसलने से आपको चोट लग सकती है। आपने कभी न कभी मेरे यहाँ के नाथ द्वारा के बारे में तो जरूर सुना होगा। वही नाथ द्वारा जहाँ पर इंजीनियरिंग का बेजोड़ भगवान शिव की प्रतिमा बनाई गई है। यह कुल 351 फीट की एक विशाल स्टैचू, इतनी ऊंची कि बाकी सब नीचे। करीब 750 वर्कर्स के 8 साल की मेहनत का परिणाम है, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इसे इतने शानदार तरीके से बनाया गया है कि 250 किलोमीटर प्रति घंटा की हवा और छोटी मोटी प्राकृतिक आपदा भी इस मूर्ति का कुछ बिगाड़ नहीं सकती। और सबसे विचित्र बात तो ये है, इसे किसी सरकारी धन से नहीं बल्कि इसे बनाया गया है मिराज ग्रुप के द्वारा। नाम है इनका CMD और मिराज ग्रुप मिस्टर मदन पालीवाल जी ने। धन्यवाद देता हूं ऐसे महापुरुष को, जिन्होंने मेरे से सुंदर शहर के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऐसा सुंदर और नेक काम किया। भगवान शिव इनकी हर मनोकामना पूरी करें। 20 किलोमीटर की दूरी से दिखने वाला यह भव्य स्ट्रक्चर 16 एकड़ की जमीन में फैला हुआ है और इसमें 3 बालकनियां हैं। 351 फीट की ऊंचाई, जहां से अमेजिंग नाथ द्वारा का नजारा आप देख सकेंगे। वहीं नीचे में 25 फीट का नदी और वह सभी सुविधाएं मौजूद हैं जिनका आप मजा ले सकते हैं। अब मैं आपको लिए चलता हूं भगवान श्रीनाथ जी मंदिर। भगवान शिव मूर्ति से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित श्रीनाथ जी का मंदिर, भव्य श्रीनाथ जी टेम्पल, जिसे मंदिर की जगह अगर भव्य हवेली कहूं तो गलत नहीं होगा। कहने का अर्थ भगवान का समय समय पर स्नान, ड्रेसिंग और नियमित अंतराल में विश्राम आदि शामिल है। ब्लैक मार्बल की है मूर्ति, जिसमें बाएं हाथ में गोवर्धन पर्वत लिए फोटो के नीचे भव्य डायमंड मौजूद, बहुत चमत्कारी और विश्वविख्यात है। श्रीनाथ जी की इस नगरी में आपको आकर ऐसा लगेगा जैसे कि वृंदावन मथुरा की गलियों में आ बसे हैं। वही संकरी गलियां, जगह जगह मठरी लड्डू का प्रसाद और सूती वस्त्रों का भंडार। ऐसा ही आप इन्हें देखकर आकर्षित हो जाएंगे। आपको यहाँ दर्शन के लिए मोबाइल, फोन, कैमरा, बैग कुछ भी ले जाने की अनुमति नहीं है। अब श्रीनाथ जी के इतिहास के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आपको बता दूं, इससे पहले श्रीनाथ जी की पूजा मथुरा के गोवर्धन में होती थी। बाद में मुगलों से बचाते हुए इसे राजसमंद के नाथ द्वारा लाया गया। यहाँ पर महाराणा राज सिंह ने इनकी भव्य हवेली का निर्माण करवाया, जो कि 300 साल पुरानी है। मंदिर वैष्णव संप्रदाय की प्रधान पीठ है। शायद इसलिए मेरे यहाँ श्रीनाथ जी के दर्शन करने गुजरात से काफी लोग आया करते हैं। आपको मेरे यहाँ की पिछवाई पेंटिंग आपको बहुत सुंदर और आकर्षित करेगी। जी हाँ, नाम से ही पता चल रहा है, पिछवाई यानी भगवान के पीछे लगने वाली पेंटिंग। यह मुख्यतः श्री कृष्ण की लीलाओं को दर्शाती है। मेरे यहाँ के हस्तशिल्प कला के मामले में लोग बड़े कलाकार हैं। मौलेला टेराकोटा आर्ट, यहाँ की ये मूर्तियां विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। इस कला में माहिर लोगों के कारण मेरे यहाँ के मोहनलाल जी चतुर्भुज कुमार को राष्ट्रीय और इंटरनेशनल अवार्ड के साथ 2012 में पद्म श्री से सम्मानित किया जा चुका है। अब मैं आपको लिए चलता हूँ सीधे ही कुंभलगढ़ का किला। इस किले पर 36 किलोमीटर लंबी दीवार और चौड़ी इतनी कि 8 घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं। इसे चीन की दीवार के बाद सबसे बड़ी दीवार माना जाता है। चाइना के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दीवार, जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। आपको बता दूं, इस मेवाड़
कि आंख मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी चित्तौड़ के बाद मेवाड़ का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण किला है, जिसे 15वीं शताब्दी में महाराणा कुंभा द्वारा बनवाया गया था। इस किले के बारे में अबुल फजल ने लिखा है, किले की ऊपरी सीमा को नीचे से देखने पर पगड़ी गिर जाती है। आपको बता दूं, इस किले के अंदर 350 जैन और हिंदू मंदिर हैं, जिनमें गोलेराव जैन मंदिर, वेदी मंदिर और नीलकंठ महादेव मंदिर प्रसिद्ध है। इसी के साथ आप यहाँ आनंद ले सकते हैं दिसंबर में कुंभलगढ़ फेस्टिवल का। आपको बता दूं, मेरे यहाँ के जंगल भेड़िया की प्रजाति बहुतायत रूप में पाई जाती है, जो राजसमंद की वन्य जीव भी है। इसे आप विशाल 578 किलोमीटर में फैली कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देख सकते हैं। साथ ही आप यहाँ पर तेंदुआ, भालू, लकड़बग्गा, मगरमच्छ, चिंकारा आदि कई जानवरों को देख सकते हैं और पक्षियों की भी विचित्र प्रजाति को आप देख सकते हैं। आपको बता दूं, मेरे इसी किले में गुजरा था महाराणा सांगा का बचपन, और यहाँ पर गुर्जर जाति की पन्नाधाय ने उदय सिंह की प्राणों की रक्षा की थी। अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर जो सुनहरे इतिहास में दर्ज है, ऐसे बलिदान की कहानी दूसरी कोई नहीं मिलती। और कभी कभी सोचता हूं कि मुझे गर्व भी महसूस होता है, मेरी धरती पर ऐसे प्रतापी शूरवीरों का जन्म हुआ और ऐसी ऐसी रक्षक माताओं ने उनका रक्षण किया, जिनके पुत्र हुए महाराणा प्रताप। जी हाँ, कीका के नाम से जाने वाले महाराणा प्रताप, इनका जन्म बेसी किले के परिसर में 9 मई 1540 में हुआ था। जी हाँ, वही मेवाड़ के महाराणा जिन्होंने अकबर जैसे क्रूर मुस्लिम शासक, जिनसे अब भारत के कुछ रजवाड़ों को चालाकी से जीत चुका था, तभी उसकी नजर मेवाड़ पर पड़ी। तब मेरी धरती को बचाने के लिए सिसोदिया वंश के मेरे वीर प्रताप मेवाड़ की स्वतंत्रता और स्वाभिमान की रक्षा के लिए अकेले खड़े हुए थे। मेरे प्रताप का वैराग्य बड़ा जबरदस्त था, जो बाकी राजाओं की तरह से भोग विलास का जीवन नहीं जीते थे। कई दिनों तक जंगलों में इन्हें संघर्ष करते हुए घास फूस की रोटियां खाई, तो आज पूरा हिंदुस्तान ने ईश्वर की तरह पूजता है। आपको बता दूं, अकबर के द्वारा कई प्रलोभन ठुकराने के बाद मेरे ही राजसमंद के खामनोर नामक स्थान पर बनास नदी के तट पर हल्दी घाटी में 18 जून 1576 को लड़ा गया था हल्दी घाटी का युद्ध। आपको बता दूं, युद्ध अकबर की सेना की तरफ से मान सिंह 80,000 की सेना के साथ और महाराणा के पास मात्र 20,000 सैनिक थे। अकबर की सेना में दम था तो मेरे राणा के सीने में दम था। युद्ध इतना भीषण था कि चारों ओर खून की नदियां से रक्त नाला बह गया था, इसलिए मेरे स्थान को रक्त तलाई भी कहा जाता है। महाराणा की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि महाराणा ने बहलोल खान को उसके घोड़े के समेत तलवार के एक वार में काट डाला था। वो तो उस दिन अगर महाराणा प्रताप को घोड़ा चेतक मानसिंह के हाथी से उतरते वक्त तलवार से उसका पैर नहीं कटा होता, तो शायद आज इतिहास कुछ और होता। महाराणा का शक्तिशाली नीले रंग का अफगानी घोड़ा कटी टांग से 21 फीट गहरा नाला टाँप कर अपने स्वामी की रक्षा करने के बाद प्राण त्याग देता है। इसी प्रकार महाराणा प्रताप का हाथी राम प्रसाद भी था। महाराणा प्रताप ने सबसे पहले दिवेर यानी कुंभलगढ़ को जीता। दोस्तों, आप भी मेरे राजसमंद में आए तो यहाँ पर आप महाराणा प्रताप म्यूजियम और चेतक समाधि देख सकते हैं, और यहाँ की हल्दी घाटी की पावन पीली मिट्टी अपने साथ जरूर ले आना। आपको बता दो, राजस्थान पुलिस की कार का नाम प्रताप के प्रतापी घोड़े चेतक के नाम पर रखा गया है। हल्दी घाटी से याद आया, यहाँ के गुलाब की विश्व प्रसिद्ध हल्का गुलाबी पुष्प इसकी महक और खेती के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इसकी रोचक बात तो यह है कि सिर्फ मार्च और अप्रैल के महीने में खिलता है। इसी वजह से यहाँ का गुलाब जल, इत्र, गुलकंद और शराब जैसी चीजें के स्वाद और महक विश्व प्रसिद्ध के साथ साथ बाजार से सस्ता और प्राकृतिक भी है। मेरा यह शहर राजस्थान का सबसे कम सिंचाई वाला जिला भी है। मैं यहाँ के मीठे मीठे सीताफल के लिए भी जाना जाता हूँ, और मेरी ही इन खमनौर की पहाड़ियों में चंदन के पेड़ होते हैं। यह मेरा वही स्थान है जहाँ की पहाड़ियों में बनास नदी की शुरुआत होती है। इस पर बना हुआ है राजसमंद की जीवन रेखा कहा जाने वाला नद समंद तालाब, और आगे से बनास नदी पर है प्राचीन गिलुंड सभ्यता, जहाँ की लाल रंग की मेहंदी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। और अगर मैं कहूँ, यहाँ पर एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको वही अनुभव और आनंद मिलता है जो दार्जिलिंग और शिमला में मिलता है। जी हाँ, मेरे राजसमंद के देवगढ़ तहसील में राजसमंद पाली बॉर्डर पर सुंदर
और विचित्र अरावली की पहाड़ियां स्थित हैं, जहां गोरम घाट एक ऐसा हिल स्टेशन है जहां पहुंचने के लिए आपको सिर्फ लोकल ट्रेन का ऑप्शन है, जहां रास्ते में ट्रेन 2 टनल्स और 172 छोटे बड़े ब्रिजेस को क्रॉस करती है। वहीं मानसून के सीजन में यहाँ इतनी भीड़ होती है कि आए तो ये नज़ारा आप महीनों तक नहीं भूलेंगे। आप मेरे इन बच्चों से भरी खचाखच ट्रेन देख रहे हो, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि यह घूमने के लिए कितनी अच्छी जगह है, जहाँ पर आप आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर आप जोग मंडी झरना, गोरखनाथ मंदिर और गोरम घाट का स्टेशन ऋषि गोरम घाट के पास में है। राजस्थान भील बेरी वाटरफॉल, इसे देखकर ऐसा लगता है कि मानव पानी गिरने की जगह पानी में किसी ने लाइन खींची हो। दोस्तों, अब मैं आपको लिए चलता हूँ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की मानव निर्मित राजसमंद झील में। ये झील लगभग 4 मील लंबी और 30 फीट गहरी है। यह विशाल झील इतनी बड़ी है उतना कि बड़ा इसका सूखने का रिकॉर्ड भी है। आपको बता दूं, सन 2000 में जब यह पूरी झील खाली सपाट हो गई थी और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इस झील को इंपीरियल एयरवेज ने लगभग 6 वर्षों तक इसे सी प्लेन बेच के रूप में इस्तेमाल किया। मेरी इस झील पर कुल 9 चौकियां हैं। यहाँ की सुंदर मार्बल की नक्काशी और कलाकारी से बनी चौकी पर खूबसूरत तोरण और पवेलियनदार हवेलियां जैसी आकृति है। मेरी इस झील की जटिल नक्काशी राजस्थान के माउंट आबू दिलवाड़ा मंदिर के बाद दूसरे नंबर पर आती है। और तो और यहाँ पर स्थित है विश्व की सबसे बड़ी संस्कृत शिलालेख, जिसे राज प्रशस्ति भी कहा जाता है। इस झील को जब 1662 में महाराणा राज सिंह ने बनाया था, उससे पहले यह 12 बार टूट चुका था। उसके बाद मेरे यहाँ की घेवर माता, जो एक पतिव्रता नारी थी, उनकी जीवित समाधि लेने के बाद इसका सफल निर्माण हुआ। इन्हीं को समर्पित यहाँ पर घेवर माता मंदिर भी है और ऊपर पहाड़ी इनके पति दयाल शाह का किला भी मौजूद है। साथ ही आप मेरे यहाँ महाराणा राज सिंह का पैनारमा देख सकते हैं और बाईं तरफ के ऊपर पहाड़ी पर अन्नपूर्णा माता और मामा भांजा की दरगाह भी जा सकते हैं। और इसी राजसमंद झील के तट पर है श्री कृष्ण को समर्पित भव्य मल्टी स्टोरीड द्वारकाधीश मंदिर, जो बल संप्रदाय की पीठ कहलाता है। इस मंदिर की कृष्ण मूर्ति का भी अनोखा इतिहास रहा है। इसे पहले मथुरा से अहमदाबाद से यहाँ कांकरोली में लाया गया था और मेरी इसी झील के साथ इस भव्य मंदिर का निर्माण भी हुआ था। आप जब भी मेरे यहाँ आए तो इस मंदिर के पीछे झील की खूबसूरती और कबूतरों की उड़ान के साथ साथ फोटोग्राफी का भी आनंद ले सकते हैं। इसी कांकरोली में है राजस्थान का सबसे बड़ा टायर मैन्युफैक्चरर जेके टायर की फैक्ट्री, जो इतनी पॉपुलर है कि इस एरिया में गांव का नाम भी जेके ग्राम रख दिया गया है। साथ ही राजसमंद में एयरपोर्ट तो नहीं है, लेकिन जेके कंपनी के पास खुद का प्राइवेट जेट उतारने का एयर स्ट्रिप भी है। अब मैं आपको दर्शन करवाता हूँ विश्व का सबसे पहले और सबसे बड़ा 4 भुजा नाथ जी का मंदिर, जो कि मेरे राजसमंद के गढ़बोर में स्थित है। वहाँ के पुजारी का कहना है कि उनकी इसकी स्थापना महाभारत कालीन पांडवों ने की थी। मेरे इस मंदिर में मेरे दुलारे प्यारे ठाकुर जी चतुर्भुज अवतार की पूजा होती है। मेरे इस मंदिर की आंतरिक बनावट और इंटीरियर में कांच और गर्भगृह के दरवाजे सोने चांदी के बने हैं। मेरे यहाँ विश्व का प्रसिद्ध भाद्र मास की जल झोलनी एकादशी की भव्य विशाल कृष्ण झांकी आपको खूब प्रभावित करने वाली है। यहाँ पर आप स्वयं देख सकते हैं कितनी भीड़ होती है। मेरे इसी गढ़बोर के पास में स्थित है राजस्थान का लक्ष्मण झूला, जो एक ऊपर नीचे होने वाला ब्रिज है। यह गोमती नदी पर सेवंतरी गांव में ऋषिकेश के लक्ष्मणा झूला की तरह बना हुआ है। अगर आप मेरे यहाँ आते हैं तो आपको रोकड़िया हनुमान जी, विश्वकर्मा जी और श्री रूपनारायण जी के दर्शन भी करवाने वाला हूँ। अब वीडियो के अंत में राजस्थान का अमरनाथ कहा जाने वाला परशुराम महादेव जी के यहाँ लिए चलता हूँ आपको, जिनका कुंड तो मेरे पड़ोसी जिले पाली की सीमा में है, लेकिन गुफा मंदिर मेरे ही अंदर के कोटरा में आता है। आपको बता दूं, ये गुफा मंदिर शिव को समर्पित है। इसे विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम ने स्वयं अपनी कुल्हाड़ी से बना था। इस गुफा के साथ साथ आप अरावली के सुंदर नज़ारे ले सकते हैं। वहीं मेरे यहाँ वैष्णो देवी के रूप में पूजा जाता है आमज माता, जो मेरे शहर के साथ साथ उदयपुर की लोक देवी भी है। अब मैं आपको लिए चलता हूँ मेवाड़ के आराध्य
एकलिंग जी के पास। मेरे शहर और उदयपुर बॉर्डर पर मेरे कैलाशपुरी गांव में स्थित, जैसे 8वीं शताब्दी में महाराणा बप्पा रावल ने बनवाया था। मेरे इस भव्य मंदिर के मुख्य मंदिर में 4 मुखी शिवलिंग विराजमान है। इसके लिए यहाँ पर 107 अन्य छोटे बड़े मंदिर भी मौजूद हैं। महाराणाओं के आराध्य कहे जाने वाले प्रभु को मेवाड़ के राजा युद्ध के समय इनकी पूजा अर्चना किया करते थे। आपको बता दो, एकलिंग जी मेवाड़ के शासकों के आराध्य देव हैं और महाराणा इनके दीवान कहलाते हैं। इन सब के अलावा भी मेरे अन्य जगह हैं, जैसे देवगढ़, लालबाग, कुंतेश्वर महादेव, जिन्हें आप सभी भी मेरे राजसमंद में पधार कर देख सकते हैं। आप सभी दर्शकों को मेरी आत्मकथा कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें। आज की वीडियो में बस इतना है। एक बार फिर मिलता हूं एक और ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।